हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज जैसा कि सुबह मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था कि जो सिलेबस रहने वाला है वो बीपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम हुआ था हेडमास्टर का उसके आधार पे ही लगभग मतलब अप्रोक्स सेम वही सिलेबस रहने वाला है। हल्का फुल्का कुछ उसमें चेंज होने की गुंजाइश है। तो मैंने बोला था कि उसी के आधार पे जो उसका एग्ज़ाम हुआ था हेडमास्टर का, जिसमें रिज़ल्ट भी आया हुआ था, रिज़ल्ट उसका आ चुका है और उनकी जो प्रमोशन भी हो गई है। तो उसके आधार पे मैं वही क्वेश्चन जो है जो एग्जाम हुआ था उस क्वेश्चन को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ आज, और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में, और वो भी ऑफिशियल आंसर की से जो बोर्ड ने यानी बीपीएससी ने जो ऑफिशियल आंसर की जारी किया हुआ था उस आंसर की के आधार पर मैं लेके आया हूँ। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बीपीएससी का एक रूल होता है, उसने एक बार जो आंसर दे देता है चाहे कुछ भी हो जाए वही आंसर को वो मानता है, चाहे एग्ज़ाम कितना भी बार क्यों नहीं रिपीट हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है। सबसे पहले ये बता दें कि ये सी सेक्शन का क्वेश्चन है, सी सीरीज का ये क्वेश्चन है और ऑफिशियल आंसर की से मैं इसको बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन इसमें जो दिया हुआ है वो ये है। फर्स्ट क्वेश्चन में कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित बॉल्व सिद्धांत जो यानी सेफ्टी बॉल्व का जो सिद्धांत हुआ था, ये इसका प्रयोग किसने किया था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेफ्टी बॉल्व का सिद्धांत के बारे में हम लोग जानते हैं। उदारवादी मतलब जो नरम दल के लोग थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी इसका आंसर हो जाएगा, बोमेश चंद बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा दो का, ये हो जाएगा सी, यानी बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को इसका आंसर हो जाएगा, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सी। इसमें जिसका एक्सप्लेनेशन करना होगा उसको मैं कर दूंगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता है, या जो वृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो ये सब लोग हम लोग जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो 4 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा एनी बेसेंट। और अगर यही क्वेश्चन अगर पूछता है कि प्रथम भारतीय महिला के बारे में अगर पूछ देता है तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय महिला का सरोजनी नायडू, यानी इसका ए आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ महिला के बारे में पूछ रहा है तो इसका आंसर एनी बेसेंट हो जाएगा, जो 1917 ईस्वी में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक जो था किसने कहा था क्रिप्स प्रस्ताव को? तो दोस्तों इसका जो 5 नंबर है, इसका 5 नंबर का आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया? मतलब जो आज़ादी के समय जो बात हो रही थी, आज़ादी के समय बोला गया कि बांटो और छोड़ो, मतलब हमको दो यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांट दो और अंग्रेज यहाँ से निकल कर तुम लोग चले जाओ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना का ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया, मतलब कब लिया गया इसको प्रारंभ करने का, यानी कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ये लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में, बहुत फेमस अधिवेशन था ये लाहौर अधिवेशन, इसी में लिया गया। जवाहरलाल नेहरू इसका अध्यक्षता किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के विभाजन को प्रथम बार डॉट डॉट के द्वारा स्वीकार किया गया, मतलब पहली बार भारत के विभाजन को स्वीकार किस योजना यानी किस मिशन के द्वारा किया गया? तो ये हम लोग जानते हैं कि इसका जो आंसर हो जाएगा डी, माउंटबेटन योजना, क्योंकि अंग्रेज उसके पहले तक क्रिप्स कैबिनेट किसी में भी इसका जिक्र नहीं था, इसलिए ये सब रद्द हो जा रहा था बार बार, और माउंटबेटन योजना के द्वारा ही पहली बार विभाजन को स्वीकार किया गया। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बन गया, मतलब एक धार्मिक मंत्र के रूप में इसको लोग हर जगह गाने लगे? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ, तो जोरों शोर से यहाँ पे वंदे मातरम और स्वदेशी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाने लगा। 10 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं।
किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन जो हुआ था। रामगढ़ अभी जो है वर्तमान में झारखंड में पड़ता है और उस समय जो बिहार में पड़ता था। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे लंबे समय तक आज़ादी के पहले कांग्रेस के अध्यक्ष यानी 1940 से लेकर के इसी अधिवेशन के बाद 45 तक जो था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, यही अध्यक्ष रहे थे। यानी सबसे लंबे समय तक आज़ादी के पहले अध्यक्ष रहने का इनको गौरव प्राप्त हुआ है, जो 40 से लेकर 45 तक रहे थे। और सबसे युवा अध्यक्ष भी यही थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मुझे जितनी इसके बारे में डिटेल जानकारी याद आएगी मैं आप लोगों को बताते चलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। इन शब्दों को किसने कहा कि यानी जो बौद्ध धर्म का जन्म हुआ ये हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, ये कथन किसका है? तो दोस्तों इसका जो आंसर B.A. स्मिथ हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में होनी चाहिए? मतलब ये किसने ऐसा विचार दिया था या सोचा था, उसके बाद ये जो हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने ऐसा सोचा था और पहला अधिवेशन वहाँ पे हुआ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग 13 नंबर में देखते हैं, किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपरा, काम्बे और बड़ोच को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया? जो गुप्त साम्राज्य है उसमें इसको मिला लिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी बोला जाता है, इसके द्वारा मिला लिया गया तीनों को। और इसमें ये चीज़ बता दें, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन का एग्जाम हुआ था और इसको बहुत ही जल्दी शॉर्ट में हम लोग देख लेंगे। 14 नंबर जो है, वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना? प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर ई हो जाएगा, मतलब इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 हो गया। 15 नंबर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 15 नंबर में दिया हुआ है, महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए, वे कौन थे? मतलब दोनों का नाम बताना है जो दोनों राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए। हम लोग जानते हैं कि मुगल काल में मुगल और राजपूतों का जो रिलेशन था वो बहुत ही अच्छा रिलेशन, मतलब बहुत प्रगाढ़ रिलेशन था। 15 नंबर में इसका हम आंसर हो जाएगा जहांगीर और शाहजहाँ। जहांगीर और शाहजहाँ दोनों जो थे राजपूत राजकुमारियों के द्वारा मतलब पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की ज़मीन से अलग कर दिया गया? खेती की ज़मीन से उनको खुद मतलब किसानों को अलग कर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त में ऐसा हुआ क्योंकि ज़मींदारों का धीरे धीरे ज़मींदारों का प्रभुत्व बढ़ता गया और ज़मींदार लोग मालिक बन गए और किसान जो थे वो खेतिहर मजदूर बन गए। 17 नंबर में, 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? ब्राह्मण विधवा से इसमें से 1893 ईस्वी में किसने शादी की थी? तो ये हो जाएगा डी के कर्वे। और इनका जो डी के कर्वे हैं इनका विधवा पुनर्विवाह में बहुत बड़ा योगदान है। जो रूल आया था विधवा पुनर्विवाह उसमें इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान है। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति की अनुमति किया था? मतलब किस अधिवेशन के द्वारा ऐसा किया गया था? तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन जो है वो बिहार से है। 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक जो शासक था वो कौन था? तो दक्षिण बिहार का जो वास्तविक शासक था ये शेर खां था। हम लोग जानते हैं शेर खान को ही शेर शाह कहा जाता है, जिसका जो सासाराम का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, पंचेत की राजगीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। पंचेत की जागीर के बारे में दे रहा है। तो ये किस चीज़ में वर्णित है, मतलब किस किताब में, ये बुक से क्वेश्चन पूछ दिया हुआ है। तो 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा सी, पादशाहनामा है। इसका आंसर हो जाएगा पादशाहनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किस भारतीय फिल्म अभिनेता को वर्ष 2021 का जो FIAF
पुरस्कार देने के लिए फिल्म में आर्काइव्स की अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन द्वारा चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। ये करंट से क्वेश्चन पूछा हुआ है, करंट पे भी हम लोग को ध्यान देना होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की E2025 पहल किस पर केंद्रित है, मतलब किस बिंदु पर केंद्रित है? तो 22 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मलेरिया उन्मूलन से रिलेटेड है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। 23 नंबर, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट से भी क्वेश्चन है। तो 23 का आंसर हो जाएगा सी कर्णम मल्लेश्वरी, ये खुद ओलंपिक पदक विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, वर्ष 2021 में कागज रहित बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन है जो पेपरलेस बजट पेश किया हुआ था? तो 24 का आंसर हो जाएगा बी उत्तर प्रदेश, मतलब ई बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 25 नंबर। 25 नंबर दिया हुआ है, कोविड का पता लगाने के लिए कृत्रिम होशियारी यानी एआई पर आधारित एक्सरे तकनीक को निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में विकसित किया गया है? एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी जोधपुर के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 26 नंबर, इंडिया इंटरनेशनल विज्ञान उत्सव 2021 का 7वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो 26 का आंसर हो जाएगा डी यानी पणजी, गोवा की राजधानी पणजी है। 27 नंबर देखते हैं हम लोग, भारतीय ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर की दूरी की थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता? तो जेवलिन थ्रोवर है या नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी 87.58 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डाटा भी है ये। 28 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के नाटो शिखर सम्मेलन का निम्नलिखित में से क्या एक विषय था? यानी नाटो शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? थीम के बारे में पूछ रहा है। थीम जो होता है इंपॉर्टेंट हो जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा गठबंधन की एकता को सुदृढ़ करना, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नवंबर 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की उपस्थिति का प्रतिशत लगभग कितना प्रतिशत था? मतलब जो मतदाता जो थे कितना परसेंट उपस्थित थे? तो 29 का जो आंसर हो जाएगा इसका ये होगा 55% पुरुष और 60% महिला, महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा है इसमें। 30 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 में किस राशि तक सब्सिडी का प्रभाव किया गया था? कितने परसेंट जो सब्सिडी दिया जाएगा इसमें? तो 30 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर यानी 5 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इथेनॉल प्रोत्साहन बिहार में अभी बहुत जोर शोरों पे चल रहा है। बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए नए कोइलवर पुल की जो लंबाई है ये लगभग कितने मीटर है? तो 31 का हो जाएगा बी यानी 1500 मीटर इसकी टोटल लंबाई है। 32 नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यूएनईपी तथा बिहार सरकार के बीच फरवरी 2021 में हुए समझौते ज्ञापन में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? इसमें किस चीज़ को शामिल किया गया है? तो 32 का यहाँ पे ई हो जाएगा यानी एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। 33 नंबर देख लेते हैं। 2020-21 में राष्ट्रीय औसत की प्रतिशत के रूप में बिहार की प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमतों के आधार पर क्या थी? तो 33 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 36% इसका आंसर हो जाएगा। इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 34 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में किन दो देशों ने अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र पर कार्य करने की योजना बनाई है? मतलब चांद पे कार्य करने की योजना बनाई है। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, चीन और रसिया ने। चीन और रसिया की दोस्ती जग जाहिर है। 35 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में हुई G20 की आभासी बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई? यानी वर्चुअल जो बैठक हुई थी इसकी मेजबानी जो है किसके द्वारा की गई थी? जो कोविड का टाइम में हुआ था। तो रियाद सऊदी अरब की राजधानी है और सऊदी अरब ने ही इसका जो है मेजबानी किया था। 36 नंबर में, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 24 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों के निवारण से संबंधित है। 37 नंबर हम लोग देख लेते हैं। भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा क्या है? भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा क्या है? तो 37 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, सत्य की तलाश में मानव आत्मा का प्रशिक्षण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38 नंबर हम लोग देख लेते हैं।
38 नंबर में निम्नलिखित में से किसने उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध से सीखने की मूल इकाई माना है। ये जो है पेडागोजी का क्वेश्चन है, शिक्षण शास्त्र से जो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 38 का हो जाएगा डी, यानी व्यवहारवादी अधिगम का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, व्यवहारवादी अधिगम का सिद्धांत। 38 नंबर हम लोग देख लेते हैं, ये भी शिक्षण शास्त्र है। इनमें से कौन सीखने के लिए रचनावादी दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है, यानी रचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में बताता है। तो 39 का आंसर हो जाएगा भी वाइगोत्स्की ने ऐसा बताया है। 40 नंबर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, 40 नंबर दिया हुआ है, एक बच्चे की सामाजिक की शिक्षा वास्तव में शुरू होती है। बच्चे की जो सामाजिक शिक्षा यानी सोशल एजुकेशन है, ये कब शुरू होती है। तो 40 का जो आंसर हो जाएगा ए, जैसे ही वह जन्म लेता है, जन्म के साथ ही उसकी सामाजिक की जो प्रशिक्षण या सामाजिक शिक्षा की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। 41 निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की अवधारणा में सुधार के लिए एक रणनीति है। तो 41 का जो आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा, विषय वस्तु का सार्थक संगठन। ये बस एक क्वेश्चन है जो आइडिया है, जिससे जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है वो टॉपिक आप लोग देख करके और इसका रिवीजन शुरू कर दीजिए। 42 नंबर जो क्वेश्चन है, शिक्षा आयोग जो है 1964 से 66 की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, मतलब इसका जो हेडलाइन था, शीर्षक क्या था। तो 42 का हो जाएगा डी, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। 43 नंबर हम लोग देखते हैं, 43 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के अंतःक्रिया चरण के दौरान किया जाता है। शिक्षण की जो अंतःक्रिया होती है इसके दौरान किया जाता है। तो 43 का हो जाएगा सी, मतलब इसका हो जाएगा शिक्षार्थियों की रुचि और क्षमताओं के बारे में निदान करना। और ये जो भी मैं क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ वो बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया जो फाइनल ऑफिशियल आंसर की है उसके द्वारा ही मैं बता रहा हूँ। तो 44 अब देख लेते हैं हम लोग। 44 में दिया हुआ है, एक शिक्षक वास्तव में तब तक नहीं पढ़ सकता है जब तक कि वह स्वयं सीख नहीं रहा है, विशेष रूप से व्यक्त किया गया एक दृष्टिकोण है। तो 44 का जो है आंसर हो जाएगा बी, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर का ये स्टेटमेंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर का ये कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। 45 नंबर हम लोग देख लेते हैं, स्वामी विवेकानंद ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा पे बल दिया, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में या किस चीज़ की अवधारणा पे स्वामी विवेकानंद में बल दिया है। तो 45 का आंसर हो जाएगा बी, मानव निर्माण शिक्षा। इनका शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी योगदान रहा है स्वामी विवेकानंद का और रविन्द्रनाथ टैगोर का। 46 जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इसमें हम देख देते हैं, शाकाहारी अधिगम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। तो शाकाहारी अधिगम की जो अवधारणा है इसका बीपीएससी बोर्ड ने इसका आंसर ई माना है, यानी इसमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक भी इसका आंसर हो सकता है। 47 है, शिक्षण के अग्रिम आयोजक मंडल के अनुसार सामग्री को व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो 47 जो है किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी प्रगतिशील भेदभाव के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। 48 हम लोग देख लेते हैं, इनमें से किसने सुझाव दिया कि अहंकारवाद छोटे बच्चों के भाषा सीखने को प्रभावित करता है। तो 48 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, पियाजे। हालांकि लोग यहाँ पे चॉम्स्की में जो है कंफ्यूज कर जाएंगे, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में बहुत सारा योगदान चॉम्स्की का है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, पियाजे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बच्चा परम ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग है, यह दृष्टिकोण किसका है, मतलब किनका, ये किस टाइप के जो वैज्ञानिक शिक्षक वैज्ञानिक है उनका ये स्टेटमेंट हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी आदर्शवाद का ये स्टेटमेंट है। 15 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 15 नंबर जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे कह रहा है कि रूसों की स्वतंत्रता की अवधारणा को किसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। नहीं पे और हाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि नहीं पे हम लोग कंफ्यूज करके हो जाते हैं। तो दोस्तों जो 50 नंबर है इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी जॉन ड्यूई ने रूसों की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया। 51 नंबर जो क्वेश्चन है ये संविधान के अनुच्छेद से पूछा हुआ है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी अनुच्छेद 350A। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे 52 जो दिया हुआ है, पुस्तक
द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है? तो द लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है ये लिखा गया है अरविंदो घोष के द्वारा, एक इम्पोर्टेंट पुस्तक लिखी गई है। 53 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 53 नंबर है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य योजना जो है, एक सेकंड, 53 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य योजना में एक केंद्रीय बिंदु है? तो केंद्रीय बिंदु के बारे में यहाँ पे जब क्वेश्चन पूछेगा पाठ्य योजना में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विद्यार्थी, क्योंकि विद्यार्थी केंद्रित ही शिक्षा होना चाहिए, सबसे अच्छा होता है। 54 नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एमिल खुर्दीम का कार्यप्रणाली उपकरण क्या है? तो 54 का जो आंसर हो जाएगा ये ई हो जाएगा, और बोर्ड ने इसका आंसर ई माना है। 55 नंबर जो क्वेश्चन है, किस प्रकार का अनुसंधान सिद्धांत विकास से संबंधित है, यानी विकास के क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी बुनियादी अनुसंधान। 56 नंबर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, शरीर के अंगों में प्रसार को किस नाम से जाना जाता है? जो शरीर के अंगों में प्रसार होती है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग जानते हैं इसको वृद्धि के नाम से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। 57 नंबर है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अध्ययन का क्षेत्र क्या है? इसके क्षेत्र के बारे में पूछा गया है, तो 57 का आंसर हो जाएगा सी, यानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। 58 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख अवस्थाओं की संख्या कितनी है? तो इसको हम लोग जानते हैं कि ये 4 है, टोटल 4 अवस्था दिया गया है, इसको अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है, तो इसका 4 आंसर हो जाएगा। और जीन पियाजे, वाइगोट्स्की, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 59 नंबर, सार्वभौमिक वृद्धि पद सबसे पहले किसने गढ़ा था? तो 59 का जो आंसर हो जाएगा ये ई, बोर्ड ने इसका आंसर ई माना है, और इस ई जो है वो बीपीएससी का फेवरेट ऑप्शन होता है। 60 नंबर जो दिया हुआ है, सार्वभौमिक बुद्धि की मॉडल में कितनी सार्वभौमिक क्षमताएं शामिल होती है? तो 60 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, टोटल 20 क्षमताएं इसमें शामिल होती है। 61 हम लोग देख लेते हैं, विद्यार्थी की सीखने की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के आकलन का उपयोग किया जाता है? तो 61 का डी हो जाएगा, नैदानिक आकलन, यानी निदान करने के बारे में सोचना। 62 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 62 नंबर जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है, किस प्रकार का बुद्धि व्यक्ति चित्रों, आकृतियों और आकारों का सटीक वर्णन कर सकता है? तो 62 का जो आंसर हो जाएगा बी, यानी स्थानिक बुद्धि के द्वारा स्थान के बारे में जानकारी मिलती है। 63 नंबर जो क्वेश्चन है, बच्चों के किस आयु वर्ग के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम मौलिक अधिकार है? मतलब किस साल के कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों का जो मौलिक अधिकार शिक्षा के बारे में दिया गया है? तो 63 का आंसर हो जाएगा 6 से लेकर 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है। 64 नंबर हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बचपन के दौरान बौद्धिक विकास की विशेषता है? मतलब बौद्धिक विकास की विशेषता कौन है? तो 64 नंबर का आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी मूर्त सामग्री के संबंध में तर्क विकसित होता है। 65 नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, कोहलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक विकास का चरण नहीं है? नहीं पे हम लोग को ध्यान देना है, तो 65 का आंसर हो जाएगा बी, यानी फालिक चरण जो होता है ये नहीं है। 66 नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 66 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, वृद्धि और विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन को चुनना है। तो 66 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी वृद्धि पर्यावरण का एक कार्य है। 67 नंबर में दिया हुआ है, पियाजे के अनुसार संरक्षण की संक्रिया संज्ञानात्मक विकास के निम्नलिखित में से किस चरण में उभरता है? तो 67 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक जो चरण होता है। 68 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरों के बारे में एक रूढ़िबद्ध धारणा नहीं है? नहीं की पे हम लोग को ध्यान देना है, नहीं के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उनके पास अत्यधिक कल्पना होती है।
69 निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाजीकरण का विरोध करता है, यानी समाजीकरण का विरोध करता है, तो ये हो जाएगा 69 का इसका आंसर ई हो जाएगा असुरक्षा, सॉरी ए हो जाएगा असुरक्षा। 70 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चों का अपने समकक्ष समूहों में शामिल होना दर्शाती है, जिसमें बच्चे अपने मंडली यानी गैंग अवस्था इसको भी बोला जाता है, तो 70 का आंसर हो जाएगा सी यानी किशोर अवस्था में गैंग की भावना विकसित होने लगती है। 71 हम लोग देख लेते हैं, स्मृति स्तर और बोध स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटैक्स से कौन सा चरण प्रमुख है जो याद करने से रिलेटेड होता है, तो 71 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा यानी प्रस्तुतिकरण। 72 देख लेते हैं हम लोग, एक डिस्लेक्सिक शिक्षार्थी निम्नलिखित में से किससे पीड़ित होता है, तो 72 का आंसर हो जाएगा ए भाषा प्रसंकरण में कठिनाई। डिस्लेक्सिक में बहुत सारा डिस्लेक्सिया होता है, डिस्ग्राफिया होता है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। 73 नंबर जो क्वेश्चन है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रेटिंग पैमाना का सीमा है, जो रेटिंग पैमाना की सीमा के बारे में पूछा जा रहा है, तो 73 का आंसर बी हो जाएगा, यानी मानवीय निर्णयों पर आधारित रेटिंग व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के कई स्रोतों के अधीन होते हैं। 74 नंबर हम लोग देख लेते हैं, 74 है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान धीमे शिक्षार्थियों को शिक्षित करने के लिए सबसे उपयुक्त है, जो थोड़ा सा धीमे होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन होता है, तो डी हो जाएगा, यानी उपचारात्मक प्रशिक्षण होता है। 75 नंबर देख लेते हैं हम लोग, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह काम करने के न्यूनतम घंटों यानी कितने घंटे का प्रति सप्ताह काम करना उनको जरूरी है, तो 75 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी 45 घंटा 45 आवर। 76 हम लोग देख लेते हैं, पत्राचार के माध्यम से सीखना एक प्रकार की क्या है, यानी डॉट क्या है पत्राचार के माध्यम से सीखना, तो 76 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, गैर औपचारिक यानी नॉन फॉर्मल शिक्षा है ये। 77 में हम लोग देख लेते हैं, गुप्त पाठ्यक्रम या हिडन करिकुलम का जनक किसे माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी फिलिप डब्ल्यू जैक्सन को माना जाता है। 78 भारत में 10+2+3 शिक्षा के पैटर्न की सिफारिश निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, यानी किस शिक्षा आयोग के द्वारा किया गया था, तो 78 का आंसर हो जाएगा सी, कोठारी आयोग के द्वारा किया गया था। 79 दर्शन शास्त्र में एक्सियोलॉजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी मूल्य से संबंधित होता है। 80 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, नकारात्मक शिक्षा की अवधारणा दर्शन शास्त्र के निम्नलिखित में से किस स्कूल से संबंधित है, तो ये हो जाएगा प्रकृतिवाद से संबंधित है, डी इसका आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण की परियोजना पद्धति दर्शन शास्त्र के निम्नलिखित में से किस स्कूल द्वारा प्रतिपादित की गई थी, तो इसका हो जाएगा डी, व्यवहारवाद के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, द्वंदात्मक भौतिकवाद की अवधारणा किस दार्शनिक विचारधारा से संबंधित है, तो 82 का आंसर हो जाएगा बी, यानी मार्क्सवाद से संबंधित है। 83 नंबर हम लोग देखते हैं, 83 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे है, 83 किसने कहा था केवल बच्चे को बहुत सारी जानकारी देना, उससे परीक्षा उत्तीर्ण कराना शिक्षा का सबसे बुद्धिहीन रूप है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, जिद्दू कृष्णमूर्ति के द्वारा का ये स्टेटमेंट है, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है अपने आप में। 84 नंबर क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता और कानून के समान सुरक्षा प्रदान करता है, ये फंडामेंटल राइट का जो है क्वेश्चन है, तो फंडामेंटल राइट का ये क्वेश्चन है, इसका हम लोग आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा, तो 84 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 14, अनुच्छेद 14 के द्वारा। 85 नंबर जो क्वेश्चन है, डॉट डॉट शिक्षा जीवनोन्मुखी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अनौपचारिक शिक्षा जो होता है जीवन प्रयत्न चलती रहती है जन्म से लेकर के मृत्यु तक। तो दोस्तों यहाँ पे 85 जो क्वेश्चन था वो जीके, जीएस और पेडागोजी से संबंधित था, और 15 जो क्वेश्चन यहाँ पे बचते हैं 86 से लेकर 100 क्वेश्चन वो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है, जिसको आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, मैं सिर्फ इसका आंसर बता दे रहा हूँ। 86 का आंसर होगा डी, यानी 5 होगा।
87 जो दिया हुआ है 87 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख कर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 88 का आंसर हो जाएगा बी। 89 नंबर आप लोग देख लीजिए इसको। 89 का जो आंसर है इसका हो जाएगा बी। बी हो जाएगा इसका आंसर। 90 जो है 90 का आंसर हो जाएगा डी। ऑफिशियल आंसर की है ये। 91 का आंसर हो जाएगा ए। 92 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। 93 जो है 93 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी। 94 का आंसर भी सी होगा। 95 का जो आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा। 96 जो है घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 97 का जो आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा। 98 का आंसर डी होगा, डी। 99 का आंसर बी। और 100 जो नंबर जो है 100 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए। तो इसके आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए और आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है साइंस का क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पे 106 नंबर क्वेश्चन साइंस का है तो 106 नंबर से हम लोग देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। 106 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, यानी गलत स्टेटमेंट हम लोग को चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं का विषमांगी मिश्रण होता है। 107 नंबर देख लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। 108 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन होता है। तो 108 का इसका ए हो जाएगा, ई हो जाएगा, यानी एक से अधिक इसमें इसका रासायनिक परिवर्तन होगा। 109, गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि इसमें क्या होता है। तो 109 का आंसर हो जाएगा बी, इसमें कैरोटीन होता है गाजर में। 110 नंबर हम लोग देख लेते हैं, प्रोटोप्लास्ट क्या है। प्रोटोप्लास्ट क्या है, तो 110 का आंसर हो जाएगा बी, पादप कोशिका, कोशिका भित्ति। 111 नंबर हम लोग देख लेते हैं, कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त, कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है। तो 111 का हो जाएगा यहाँ पे डी, पैराऑर्थराइड जो हार्मोन होता है ये। यहाँ पे ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन है साइंस का, पति का ब्लड ग्रुप ए है और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होने की, मतलब पॉसिबिलिटी क्या होने की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ए बी ग्रुप वाले हैं तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी होता है, चारों होने की पॉसिबिलिटी होती है। 113 नंबर देख लेते हैं, कौन सा मेरुदंडीय प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। तो 113 का जो आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, पलिया यानी स्प्लीन। आरबीसी का कब्रगाह भी बोलते हैं, कब्रिस्तान भी इसको स्प्लीन को बोलते हैं। 114 नंबर जो क्वेश्चन है, मानव का कान श्रव्य आवृत्ति परिसर क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक श्रव्य जो होता है ये होता है। 115 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है, काला रंग सभी रंग को अवशोषित कर लेता है। 116, साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, व्यतिकरण, प्रकाश व्यतिकरण के कारण इसका बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। 117 नंबर देख लेते हैं, पानी की बूंदें तैलीय सतह पर नहीं चिपकती है, इसका क्या वजह होता है, क्या कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, चिपकने वाला बल की कमी के कारण। 117 हो गया। 118 नंबर में देख लेते हैं, साइंस का क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा हुआ है यहाँ पे, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है। तो इंद्रधनुष बनने का जो यहाँ पे कारण पूछ रहा है इसका आंसर हो जाएगा डी, पानी की बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन होता है जिसके द्वारा इंद्रधनुष, यही रीजन है कि बारिश के बाद ही इंद्रधनुष बनता है। 119 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस का उदाहरण जो है वो नहीं है। तो 119 का हो जाएगा सी, दही, दही पायस का उदाहरण नहीं है। 120 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सिरका
की संरचना है? तो 120 का आंसर हो जाएगा डी, यानी पानी में एसिटिक एसिड का 5 से 8% घोल। 121 हम लोग देख लेते हैं, जो ज्योग्राफी से लग रहा है शायद क्वेश्चन है। भौगोलिक क्षेत्र यानी किलोमीटर की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा जिला के बारे में जब क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा शिवहर, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भी यहीं का है। 122 का जो आंसर है, बिहार में निम्नलिखित जिलों में किस जिले में धारवाड़ क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती है? नहीं कह रहा है, तो 122 का आंसर हो जाएगा डी, कैमूर में धारवाड़ की नहीं विंध्यन की पाई जाती है। 123 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। बिहार के निम्नलिखित वन्य पक्षी अभयारण्यों में से भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा है? बिहार स्पेशल क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे बड़ा पूछ रहा है यहाँ पे, तो 123 का हो जाएगा बी, यानी कैमूर सबसे बड़ा है। 2 नंबर पे वाल्मीकि नगर आता है। 124 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में से किसके पास सबसे कम जिले हैं? सबसे कम वाला जिला कौन है? तो भागलपुर है, इसके सिर्फ 2 है, भागलपुर और बांका। 125 क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों के जोड़ों में किस जोड़े की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है? तो चिली और अर्जेंटीना की जो पर्वतीय सीमा है ये सबसे लंबी है। 126 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्र और देश के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत है यहाँ पे पूछ रहा है, तो 126 का हो जाएगा यहाँ पे बी, मकाऊ और चाइना हो जाएगा। 127 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं है? परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, तो 127 का आंसर डी हो जाएगा, खंभात की खाड़ी में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। 128 नंबर हम लोग देख लेते हैं, सुरंग और जोड़ने वाले स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 128 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, यानी जोजिला सुरंग जो निर्माणाधीन है और कारगिल और लेह को मतलब ये जोड़ती है, ये गलत जोड़ा है, बाकी सब सही है। 129, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टार्टअप है? तो 129 का हो जाएगा सी, यानी महाराष्ट्र में स्टार्टअप की संख्या सबसे ज़्यादा है। 130 नंबर जो क्वेश्चन है ये देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कृषि की कौन सी प्रविधि भारत में चाय, कॉफ़ी और रबड़ के उत्पादन के लिए अपनाई जाती है? मतलब ये जो नकदी फसल होते हैं इनके लिए कौन अपनाई जाती है? तो डी हो जाएगा, यानी वाणिज्यिक कमर्शियल। 131 हम लोग देख लेते हैं, सुकन्या समृद्धि जो योजना है ये किसके बारे में है? तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं सुकन्या के बारे में, ये होगा बालिकाओं के लिए छोटी बचत योजना, ए इसका आंसर हो जाएगा। 132 जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति, यानी संसद की सबसे बड़ी समिति जो है ये कौन है? तो ये बी हो जाएगा, प्रकलन समिति सबसे बड़ी होती है, इसमें टोटल सदस्यों की संख्या 21 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 133 क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य संबंधित, मतलब ये केस था जो किससे संबंधित है? तो 133 का इसका आंसर हो जाएगा ए, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। 134 नंबर हम देख लेते हैं, बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, इनको बिहार केसरी भी कहा जाता है। 135 क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद के संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 108 के द्वारा संसद के संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। 136 नंबर हम देख लेते हैं, अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव होने चाहिए कितने माह के अंदर? तो 6 माह के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। 137 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा था कि निजता का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, जस्टिस के एस पट्टा स्वामी केस में ये कहा था कि निजता का अधिकार है। 138 हम लोग देख लेते हैं, अभी पॉलिटी का क्वेश्चन चल रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 139 क्वेश्चन दिया हुआ कि भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय संसदीय समूह की जो स्थापना की गई थी ये 1949 ईस्वी में की गई थी।
140 जो है इसको हम लोग देख लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान के किस या किन उपबंधों को प्रभावी किया गया था? तो ये हो जाएगा सी, नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद के बारे में। 141 नंबर जो है, निम्नलिखित संस्थाओं में से राष्ट्रीय स्तर पर कृषि शाख के लिए कौन सी उच्च संस्था है? तो ये हम लोग जानते हैं नाबार्ड, जिसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 142 जो है इसको देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि सरकार ने निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया जिसे सिफारिश की कि किसानों का आय कैसे दुगुनी की जाए? मतलब किसानों की आय दुगुनी करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? तो अशोक दलवाई समिति, इसका डी आंसर हो जाएगा। अब 143 यानी 143 नंबर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत योजना का स्तंभ क्या है? मतलब उसका जो मेन स्तंभ आत्मनिर्भर भारत का क्या है? तो इसका हो जाएगा ई, यानी इसमें से एक से अधिक हो जाएगा ई। अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना, तकनीकी और जननांकी सभी हो जाएगा। 144 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये दिया हुआ है भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र क्या है? तो 144 का आंसर हो जाएगा ए, यानी माल ढुलाई एवं यात्रियों की गति की दक्षता के अनुकूल। 145 नंबर जो है, औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने प्रस्तावित किया है। तो 145 का क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। 146 नंबर हम लोग देख लेते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार ग्रामीण बिहार में महिला श्रमिकों की जनसंख्या का अनुपात कितना प्रतिशत था? तो 146 का आंसर हो जाएगा बी, 4%। 147 नंबर है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो लिंगानुपात से क्वेश्चन तो सेंसस से क्वेश्चन तो पूछता ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 918। 148 नंबर जो क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 में स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था वृद्धि दर क्या थी? ये वृद्धि दर के बारे में पूछ रहा है, तो 148 का जो आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। 149, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हम लोग जानते हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है, जिनका कार्यकाल 2025 तक है। 150 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक जो है ये आवश्यक होता है? तो 150 जो है इसका भी आंसर ई हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी। जीव प्रत्याशा, स्कूल की प्रत्याशिक वर्ष, स्कूल वर्ष के मध्य और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल आय। तो दोस्तों यहाँ पे 150 क्वेश्चन जो हेडमास्टर का हुआ था उसको हम लोग जो ऑफिशियल आंसर की से कर लिए, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया हूँ, इसलिए वीडियो बड़ा हो गया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ऐसा ही वीडियो आते रहेगा। थैंक यू सो मच।